और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम धामी का जन्मदिन। सीएम धामी को जन्मदिन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित विभिन्न मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ राजनेताओं ने शुभकामनाएं दी है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी पहुंचे टपकेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर में पूजा अर्चना सीएम धामी ने की। वहीं प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए भी नजर आए। इस समय प्राकृतिक आपदाओं से हमारा प्रदेश जूझ रहा है, ये सीएम धामी ने कहा। पीएम के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड के नवनिर्माण का जो स्वप्न हमने मिलकर देखा है, उसे पूर्ण करने के लिए मैं सदैव वचनबद्ध हूं, सीएम धामी ने कहा। सशक्त उत्तराखंड की दिशा में जनता की ओर से मिलने वाला असीम स्नेह और आशीर्वाद मुझे नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा, ये सीएम धामी ने कहा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि का जो संकल्प सरकार की तरफ से लिया गया है, उसमें प्रतिबद्धता के साथ सहयोगी बने। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है। आपदा पीड़ितों के साथ पहुंचकर उनकी हर संभव सहायता करने को भी कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जन्मदिन निमित्तेन शाम्य सदाशिव लिंगोपरि पूजन संकल्पं च वयं करिष्यामहे। देखिए, इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। एक नए राज को संकल्प देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरित किए हैं। सीएम ने ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास इस दौरान किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्या भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं देहरादून का, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। स्टाफ से भी किया, मैंने अपने विधायकों से भी किया, अभी रेखा जी से भी बातचीत में मजाक की, तो सबने एक ही बात की, भी खुश बहुत हैं। मैंने क्यों ना हूं, क्योंकि आज मेरे मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। ये स्वाभाविक रूप से मन के भाव हैं, ये मन के उद्गार हैं। और निश्चित रूप से सुबह से आप व्यस्त हैं, अभी भी आप व्यस्त हैं। आपने एक दिन ये चुना कि उस व्यस्तम समय में से, यानी कि अब सब जानते हैं जब किसी का जन्मदिन होता है तो कुछ निजी कार्य में व्यस्त रहता है, पूजा पाठ में व्यस्त होता है, अन्य कार्य में व्यस्त होता है, लेकिन आपने यहां पे आना स्वीकार किया, इसलिए मैं अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। और आपके लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा कि हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, दुनिया का सलाम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और
शतायु हो, ये हम सब अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये कार्यक्रम में 5 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। अब ये शिलान्यास मैं देख रहा था जब हो रहा था, और अभी जैसा मीनाक्षी जी बता रहे थे कितना 977 करोड़ 977 करोड़ की लागत से हमारे शहर के अंदर की सारी तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। और एक ने भी ताली नहीं बजाई। 977 करोड़ रुपया बहुत होता है भाई, बहुत होता है। मुझे याद है यहां सविता जी बैठी है, कल एक 32 लाख रुपए से माननीय हरबंस कपूर जी के, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक एमडीडी की लागत से, एमडीडी के द्वारा एक द्वार का उद्घाटन हुआ। कितना लोगों ने एप्रिसिएशन किया, और आप 977 करोड़ को कुछ नहीं समझ रहे हैं। यह भी लग नहीं रहा 977 वाली ताली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जाना चाहिए भाई। ये सरकार काम कर रही है, माननीय धामी जी काम कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, एक कहावत कही जाती है, और मैं एक विश्वास दिला रहा हूं और आपकी भावना को बता रहा हूं, आपके स्वभाव को बता रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जब से आपने कार्यभार संभाला है, आपने एक पद्धति बनाई, एक सिस्टम बनाया है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे। ये कार्य संस्कृति है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से यहां पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आज इस शुभ दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक जीआईएस गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम यूपीसीएल की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं, और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पिटकुल, यूपीसीएल और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में
हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। तो देहरादून से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से ही, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना जन्मदिवस बच्चों के बीच केक काटकर मनाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे देहरादून से, जहां पर जन्मदिन दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को अपने बीच पाकर खिले बच्चों के चेहरे केक काटकर बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। सीएम धामी ने बच्चों को केक खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने द्वारा बनाया गया मॉडल सीएम को भेंट किया है। मुझे हर बार इस दिन पर यहां बच्चों के बीच आने का इंतजार रहता है, सीएम धामी ने कहा। बच्चे भविष्य में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उनको वहां सफलता मिलेगी। पीएम मोदी दिव्यांग बच्चों की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयासरत है, उन्होंने कहा। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी द्वारा ही दिया गया दिव्यांग शब्द इस बार कई स्थानों पर आपदा की चुनौतियों का करना पड़ रहा है सामना, सीएम धामी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। हम पीएम मोदी के शब्दों को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से जुटे हैं। सीएम धामी ने संस्थान के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी बॉल पर किक मारकर शुभारंभ किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिव्यांगजन बच्चों के बीच में जाकर अपना जन्मदिन मनाया है। नया जन्म यहाँ से देगा। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग ने सोचा हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से फहरा रहे हैं, और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहां सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जहां उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी होती है। इसलिए उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों, आप सब आगे बढ़ते जाइए, आप काम करते जाइए, और आपके पीछे आपके माता पिता तो है ही हैं, आपके गुरुजन जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, वो तो है ही हैं। उसके साथ साथ पूरा प्रदेश और पूरा देश, सबकी भावनाएं, सबकी संभावनाएं, सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। जगह पर आपदा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आपदा आई हुई है, और मैंने भी इसीलिए अनेक जगह पर जो मेरे प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करते हैं, मैंने उन सबसे अनुरोध किया था कि इस बार जो हमारे आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सबको मदद करनी है, उन सबके बीच में जाना है। इस दिन को आज इस रूप में लेना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो है सेवा कर पाए, उनके जो कष्ट हैं, उनका जो दुख है, उस दुख और कष्ट में हम भी सम्मिलित हो पाए, कुछ हाथ बटा पाए, कुछ हम उनको मलहम लगा पाए। इसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, और उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 सभी भाई बहन मिलकर उत्तराखंड की जो यात्रा है गंतव्य तक की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सीएम धामी के जन्मदिवस पर भगवान केदारनाथ का महाभिषेक किया। इस दौरान आपको बता दें कि समिति ने सीएम धामी के दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से समस्त देवपाठियों और पुजारियों की ओर से भगवान केदारनाथ का महाभिषेक किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सीएम धामी को खूब उन्नति दे, जिससे राज्य की काफी उन्नति हो सके, उनका जीवन हमेशा प्रशस्त और मंगलमयी रहे। च उदारलिंगम् श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजम् केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथम् मनसा स्मरामि केदारनाथम् हृदय स्मरामि। जय शंकर पार्वती पते मृडशंभो शशिखंडमंडनम मदनांतक भक्तवत्सला प्रिय कैलास दया सुदाम्बुदे। आज अत्यंत हर्ष का विषय हमारे इस प्रदेश के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नूतन वर्ष प्रवेश के उपलक्ष्य में यहाँ पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से समस्त वेद पाठी पुजारी जी के द्वारा यहाँ पर भगवान केदारनाथ जी का अब महाभिषेक किया गया। हम भगवान से प्रार्थनीय है कि हे परमात्मा कि ऐसे मुख्यमंत्री जी को खूब उन्नति दे, ताकि इस राज्य की काफी उन्नति हो सके और उनका जीवन हमेशा प्रशस्त रहे, मंगलमय रहे। इसी आशा के साथ हम पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी का जीवन मंगलमय रहे। जय केदारनाथ, जय हिंद, जय भारत। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने पेयजल योजना का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने किया पॉन्टी पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण। नौगांव के पॉन्टी पंपिंग पेयजल योजना के लिए बगासू के निकट निर्मित इंटेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य निर्माण कार्यों और जलापूर्ति लाइनों का भी जायजा लिया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिए हैं। योजना के लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ग्रामीणों को समय से मिले, योजना को पूरा करने में विलंब कतई बर्दाश्त नहीं होगा, सीएम धामी का कहना है। पंपिंग योजना पर निगरानी रखने के लिए स्काडा सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन के सभी कार्यों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा करें, ये डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा है। तय मानकों के अनुसार जनता को पर्याप्त मात्रा में हो स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जलापूर्ति लोगों के लिए हो, ये भी कहा गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर यहां सदस्यता अभियान आरंभ किया गया है। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के आह्वान पर एनडी तिवारी, एससी गुड़िया कांग्रेस नवचेतना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की ऑनलाइन सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान काशीपुर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्यता दिलाना संगठन का लक्ष्य है। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, जिससे ऑनलाइन सदस्यता महिलाओं को दिलाई जाएगी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की सोच महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारा जो मेन इसका जो उद्देश्य है वो है कि आज हमारा 40वां महिला का स्थापना दिवस है कांग्रेस महिलाओं का, जिसमें तो पहले मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे
हम उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी भागीदारी राजनीति में हो सकती है। महिलाओं को जोड़ने की मुहिम गांव-गांव, घर-घर तक की है। हमारा जो प्रोग्राम था ये नारी न्याय सम्मेलन से हमारा शुरुआत हुआ था इसकी, और उसी के अंतर्गत। और बहादुराबाद क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, एसपी देहात स्वप्न किशोर और एएसपी जितेंद्र मेहरा मौके पर पहुंचे। और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मामले में बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान बहादुराबाद क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से जा रही 2 बदमाशों को रोके जाने पर बदमाशों की ओर से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जहां कुछ दूरी के बाद से उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर के भागे दूसरे बदमाश की तलाश फिलहाल जारी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि एनकाउंटर हुए बदमाश का चेहरा हरिद्वार रानीपुर मोड़ श्री बालाजी ज्वेलर्स पर हुई 5 करोड़ की डकैती के आरोपी से मिलता जुलता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारा पथरी रोपुल के पास से अपने भागने की उन्होंने कोशिश की थी बहादुराबाद क्षेत्र से। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और वो पथरी रोपुल की ओर को भागे, जहां पर उनकी गाड़ी आगे जाके फिसलन में फिसली और उसके बाद वो उठ के जो है जंगल की ओर को जब भागने लगे, पुलिस के द्वारा उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस को फायर किया गया। पुलिस ने उनको कॉम्बिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पे गोलियां लगी थी, जिसमें उसको तत्काल हॉस्पिटल यहाँ लेके आया गया, वहाँ पर मृत घोषित किया गया। इसका साथ ही एक और जो था वो यहाँ से फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है और हमारा पूरे जिले का फोर्स अभी उसी कॉम्बिंग में लगा है। जल्दी ही हम उस कोशिश करेंगे कि उसकी भी हम लोग अरेस्टिंग कर लेंगे। और अभी इस पर थोड़ा अर्ली होगा पूछना, क्योंकि अभी हमारी फॉरेंसिक की टीम वहाँ मौके पर गई हुई है और जो भी अपडेट होंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जैसे अभी कुछ भी बता पाना थोड़ा अर्ली है, क्योंकि अभी जो इसका सामान वहाँ छूटा है उसकी फॉरेंसिक की जो टीम है वो उसका भी चेक कर रही है और उसके बाद जो भी अपडेट होंगे आपको बताएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी कुछ कहना थोड़ा अर्ली होगा, अभी 1-2 घंटे में सभी अपडेट आपको बताएंगे। घटना में थे 2 लोग मोटरसाइकिल सवार थे, बाकी अन्य लोगों का भी हम पता लगा रहे हैं, इनके साथी और भी अगर लोग हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह यादव जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ये जो मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच, कब ये हुई, इस मामले में ज्यादा जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल बहादुराबाद धनौरी पथरी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में रात 11 बजे के आसपास मुठभेड़ की सूचना आई थी, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल, एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह, एएसपी करने पहुंचे थे, जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान रोका गया, लेकिन उसने मतलब रिपीट फायर मार दिया, जिसके एनकाउंटर में एक बदमाश को पुलिस द्वारा चलाई गोली से मौत हो गई। जी, लेकिन प्रदीप, जानने वाली बात ये भी है कि ये जो बीते दिनों ज्वेलर्स की दुकान में लूट हुई थी, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है जिसकी मौत हो गई या फिर जो फरार हुआ है, दोनों में से किसी एक का चेहरा उससे मिलता जुलता है। इस मामले में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मृतक है उसका जो नाम है वो आपको बता दें, पुलिस अभी प्रशासन द्वारा जो सामने आई है जानकारी, उसमें उससे मिलते जुलते चेहरे का नाम बताया गया। एसएसपी ने प्रेस वार्ता में भी बताया कि जो व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया है उसका चेहरा जो है वो ज्वेलर्स से करोड़ों की लूट हुई थी कुछ दिनों पहले, उससे मिलता जुलता है। जी चलिए, ठीक है प्रदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।